सौभाग्य मिला। मैं पुनः उन पदाधिकारियों और समिति के सदस्यों को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक अवसर दिया। मेरे मन में भाव है कि साहेब के चरित्र का गुणानुवाद मैं इसी तरह करूं, लेकिन मंच चाहिए, अवसर चाहिए, और वो अवसर और मंच आपने मुझे प्रदान किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए प्रारंभ करते हैं इस श्लोक से। कलौ मोहागारे विषय विष संतप्त मनसा तमश्चक्रे दूरं मृदु सदुपदेशामृत गिरा सतां चेतस्तोषि विरदयमनानामृगपतिः परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः। प्यारे वंशजनों, कोई भी ग्रंथकार, कोई भी रचनाकार, कोई भी लेखक किसी भी ग्रंथ की शुरुआत करता है तो अपने इष्ट को याद करता है, अपने भगवान को याद करता है, अपने आराध्य को याद करता है। परम पूज्य श्री ब्रह्मलीन मुनि साहेब ने इस ग्रंथ के प्रारंभ करने के पूर्व कि ग्रंथ का अच्छी तरह से परिसमापन हो, इसलिए सदगुरु को उन्होंने याद किया। और किस रूप में याद किया? कलौ मोहागारे। क्या कहते हैं साहब? इस कलिकाल में, यह जो कलिकाल है, कलियुग है, ये कैसा है? मोहागारे। मोहागार मोह का भंडार है जैसा मानो। अर्थात इस कलयुग में जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, वो मोह से ग्रसित है, मोह से व्याप्त है। तमश्चक्रे दूरम मृदु सदुपदेशामृत गिरा। और दूसरी बात और कहते हैं, विषय विष संतप्त मनसा। मोह से ग्रसित तो है ही नहीं, विषयों से भी संतप्त है। विषय जो पंच विषयादि हैं, उससे भी साधारण जीव आप्लावित है, संतप्त है, पीड़ित है। क्योंकि विषय, प्यारे हंसनो, ये विषय से छूटना सरल और सहज नहीं है। अष्टावक्र गीता में श्री अष्टावक्र जी ने जनक को कहा, बताया, उपदेश किया कि हे राजन, यदि तू मुक्ति को चाहता है, यदि तू वैराग्य को चाहता है, यदि तू ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करना है? क्या करने को कहा उसने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि तू ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो एक काम कर, ये विषय को ना तू विष की तरह त्याग दे। ये जो विषय है, इसको तू जहर की तरह त्याग दे, विष की तरह त्याग दे। क्यों कहा ऐसा? उन्होंने इसलिए कहा कि राजन देखो, विष फिर भी ठीक है। आप सब जानते हो ना, विष खाने से क्या होता है? क्या होता है बताइए? विष खाने से क्या होता है? विष खाने से आदमी मर जाता है। मर जाता है कि नहीं? तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि राजन, विष खाने से व्यक्ति तो एक बार मरता है, लेकिन विषय का पान करने से जीव बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। तो कहते हैं, मोह के भंडार इस कलयुग में जो जीव है, विषय से संतप्त है, ग्रसित है, पीड़ित।
तमश्चक्रे दूरम मृदु सदुपदेशामृत गिरा। और विष से संतप्त इसलिए है कि इसके जीव के हृदय में अज्ञान रूप अंधकार छाया हुआ है। तो उस अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब अपने अमृत वाणी का उपयोग करते हैं। मृदु सदुपदेशामृत गिरा, अर्थात अपने अमृत उपदेशों से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। और दूसरी बात और कहते हैं, सताम चेतस्तोषी विरद यवनाना मृगपति परेशम साक्षातम गुरुवर कबीरम विदुनुमः। कहते हैं विरद यवना नाम मृगपति। सदगुरु कबीर साहब के समय इस हिंदुस्तान में मुसलमान शासकों का राज्य था। और ये जो मुसलमान शासक थे बड़े क्रूर, बड़े अत्याचारी। तो ये जो हाथी के समान गज के रूप में जो यवन थे, म्लेच्छ थे, इनसे बचाने के लिए सदगुरु कबीर साहब स्वयं सिंह रूप, क्योंकि हाथी भी सिंह से डरता है, आपको पता होना चाहिए। हाथी भी यदि किसी से डरता है तो वो शेर से, सिंह से। तो ये जो यवन थे, यवन शासक थे, यवन थे, म्लेच्छ थे, उससे आर्य प्रजा पीड़ित थी। तो उसकी रक्षा करने के लिए सदगुरु कबीर साहब मानो सिंह के समान थे। तो ऐसे सदगुरु की मैं चरण कमलों में वंदना करता हूं। इस प्रकार ब्रह्मलीन स्वामी जी ने सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में वंदना करते हैं। और वंदना इसलिए करते हैं कि यह जो कार्य मैंने उठाया है, संकल्प लिया है, आपकी कृपा से निर्विघ्न उसका समापन हो सके। और मैं जिस उद्देश्य से इस ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूं, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। आगे फिर कहते हैं, युगे युगे यो विविधावतारान सुमृ साक्षात करुणा समुद्र संरक्षति स्वान विनियम्य दुष्टान नमामि तं प्राञ्जलिरीशमित्यम्। सर्वप्रथम उन्होंने सदगुरु कबीर साहब की वंदना की। उसके पश्चात उन्होंने अपने शिक्षा गुरु लक्ष्मीनाथ झा की भी वंदना की है और अपने दीक्षा गुरु महर्षि छोटेलाल साहब की भी वंदना की। इसके बाद आगे कहते हैं, क्योंकि सदगुरु का अवतरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे बताने के लिए ये प्रारंभ करते हैं। युगे युगे यो विविधावतारान संगृह्य साक्षात करुणा समुद्र संरक्षति स्वान विनयम्य दुष्टान नमामि तं प्राञ्जलिरीशमित्यम्। प्यारे हंसजनों, आप सभी जानते हो इस बात को, और ऐसा हमारा विश्वास है कि जब भी सज्जनों पर अत्याचार होता है और दुर्जन अपने अत्याचार से सज्जनों को पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं, तो कोई न कोई अवतारी पुरुष का आगमन जरूर होता है। तो कौन कौन किस युग में आए, इसका थोड़ा सा वर्णन करके सदगुरु कबीर साहब जब आए तो क्या वातावरण था, क्या स्थिति थी, ब्रह्मलीन स्वामी जी ने उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, विवेचन किया है। कृते दैत्य परित्रासा लोकानाचार वर्जितान
पापानां बहुधा वृद्धिं धर्महानिं तथैव च परिचिन्त्यात् विश्वात्मा भगवान् भूतभावनः प्रह्लादस्य निमित्तेन जवतीर्य स्वयं प्रभु पुरो विदारं विनिहत्य सत्यो दैत्यै समीशो नरसिंहरूपः संरक्ष भीते स्वजनान् समन्तात् धर्मे स्वकीये व्यनियोजयच्च। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि सतयुग में जिस समय प्रहलाद के बारे में आप जानते हो कि जो प्रहलाद थे हिरण्यकश्यपु के सुपुत्र थे। हिरण्यकश्यपु राक्षसों का राजा था। तो प्रहलाद से कहता था, प्रहलाद छोटा था, बालक था, अरे कि क्या तुम किसकी उपासना करते हो? इस त्रिलोक में सबसे बड़ा मैं हूं। ये विष्णु कौन होते हैं? ये कौन है भला? अरे मेरी उपासना करो, मेरी। और इस प्रकार प्रहलाद को अपनी भक्ति से विचलित करने के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यपु अनेक तरह से उपाय करते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, विघ्न डालते हैं। लेकिन प्रहलाद भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री हरि की भक्ति में पूरी तरह से लवलीन थे। अंत में हिरण्यकश्यपु ने स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को नरसिंह रूप धारण करके क्या इस जगत में आना हुआ और नरसिंह रूप धारण करके जो हिरण्यकश्यपु के द्वारा जो प्रजा को दुख पहुंचाया जा रहा था, प्रजा को दुख पहुंचाया जा रहा था, प्रहलाद को दुख पहुंचाया जा रहा था, तो प्रहलाद के निमित्त नरसिंह भगवान को सतयुग में आना पड़ा। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि सतयुग में नरसिंह अवतार में भगवान को आना पड़ा, उसी प्रकार त्रेता युग में रामावतार के रूप में किसको आना पड़ा? उस परम सत्ता को आना पड़ा। कहते हैं त्रेतायमपि लोकास्तिन वशमाणी रावणः सर्वान् प्रकंपयामास वैक शरणं गतान्। कहते रावण से तीनों लोग आतंकित थे, भय से ग्रस्त थे। तो भय मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम के अवतार में इस जगत में आना पड़ा। उसके बाद बहुत संक्षिप्त में मैं इसको कहते चला जा रहा हूं, आगे कथा आगे बढ़ानी है। फिर उन्होंने तीसरा उदाहरण दिया कि द्वापर युग में राजा कंस के द्वारा सकल लोग संसार पीड़ित होने लगा था और यह पृथ्वी भी उसके भार से मानो विह्वल हो गई थी, दुखी हो गई थी। द्वापरे यदा लोकाः कंसाद्येति पीड़िता भूरि भार भरा कांता पृथ्वी चातीव विह्वला। कहती कि ये धरती भी विह्वल हो गई थी, विह्वल हो उठी थी, अर्थात उसके भार से यह पृथ्वी भी त्रस्त हो चुकी थी। वह भी चाहती थी कि कोई अवतारी पुरुष संसार में आए और मुझे इस भार से मुक्त करे। तो कौन आए? द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए और कंस आदि असुरों का उन्होंने वध किया, प्रजा को सुखी किया। तो ये तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया। कलौ का मतलब कलयुग में। कलयुग में कौन आए? तो कलयुग में आए सदगुरु कबीर साहब। तो सदगुरु कबीर साहब का आगमन क्यों हुआ? कलौ तो जय चंद्राख्य तानि कुब्जेश्वरो यदा पाणी ग्रहे स्वकन्याया संयुक्ताया हेतवे। कहते कलयुग में
सदगुरु कबीर साहब का जो आगमन हुआ उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि जो कान्यकुब्ज देश का जो राजा था जिसका नाम था जयचंद्र, और जयचंद्र की एक बेटी थी, सुपुत्री थी, राजकुमारी, जिसका नाम था संयुक्ता, है ना? क्या नाम था उसका? संयुक्ता। संयुक्ता का जब स्वयंवर हो रहा था तो कहते पृथ्वीराज चौहान था, उसे संयुक्ता को अपहरण करके ले गया। अपनी बेटी को अपहरण करके ले जाते ही वे देख करके जयचंद्र को बहुत क्रोध आया, बहुत दुखी हुआ, और उसने मानो संकल्प लिया कि मैं इसका बदला अवश्य तुमसे लूंगा। उसने क्या किया जानते हो? उसने जो तुर्क राजा था, जो तुर्क से आया था, तुर्किस्तान से, तुर्क राजा कौन था? शहाबुद्दीन गोरी। मैं इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। इस देश में विदेशियों ने कितने वर्ष शासन किया? ईस्वी सन 711 से तो मुसलमानों का शासन था, और ईसा पूर्व 300 से पहले इस देश में प्रथम कोई विदेशी राजा आया, वो था कौन जानते हो? सिकंदर। सिकंदर आया था ईसा पूर्व 300 साल पहले, और इस देश में 300 साल पहले आकर के यहाँ को खूब लूटा खसोटा, क्योंकि जो भी विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए, सबका एक ही ध्येय था, लूटना। हमारा जो भारत देश है ये बड़ा धनाढ्य देश है, पूंजीपति देश है। यहाँ धन की कभी कमी नहीं हुई, या तो सोने की चिड़िया कहलाती। प्यारे हंसनों, तो हर विदेशी शासक की बुरी नजर इस देश पर थी। मैं उसका आगे इतिहास बताऊंगा। अभी तो बस थोड़ा सा कि सदगुरु कबीर साहब का अवतरण क्यों हुआ। तो जयचंद्र ने शहाबुद्दीन गोरी का आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के, पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली का शासक था, राजा था, बादशाह था, उस पर चढ़ाई किया। और एक बार नहीं किया, कई बार किया। हर बार पराजित हुआ, लेकिन दैव योग से शहाबुद्दीन गोरी अंतिम बार दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया, बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर उसका कत्ल कर दिया गया। कहते हैं दिल्ली के शासन में, दिल्ली के सिंहासन में 38 विदेशी राजाओं का सिंहासन में 38 विदेशी राजा विराजमान हुए। 38 595 वर्ष तक राज्य किया गया। 38 विदेशी शासक उस पर विराजमान हुए। तो यह साहब जब आए, उस समय की स्थिति बड़ी दयनीय थी। प्यारे हंसनों, चारों तरफ अत्याचार था, अन्याय था। अब ये प्रसंग है, ये ग्रंथ में है, इसलिए मुझे कहना तो पड़ेगा। और मुसलमानों के बारे में है तो थोड़ा सा कहना है, थोड़ा सा इतिहास आपको बताना है। और कोई ध्येय मेरा नहीं है, उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर चरितम ग्रंथ आधार ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है, और इसमें प्रसंग आया है, तो इसका वर्णन तो आगे किया जाएगा। तो आइए, उन्होंने क्या किया इसके बारे में जरा सुने। म्लेच्छराजैस्तदारभ्य देशेऽस्मिन् पीड़िता जना गो ब्राह्मणादि साधूनां घातकंदर नरोदनम्
विध्वंसो मंदिराणां च वेदानां पेषणं तथा धर्मशास्त्र पुराणानि किरणानि वितिकापते पातिव्रतं च नारीणाम् आर्य धर्माश्च खंडिता द्विजत् सूचि सूत्रैस्ते शश्नुकवोष्णवारिभिः। कहते जब म्लेच्छों का शासन था तो ब्राह्मण और गो यानी गाय, इनका विविध प्रकार से अनेक प्रकार से इनको यातनाएं दी गई, घात किया गया, मंदिरों को खंडित किया गया, वेदों को पीस करके नदी में बहाया गया, धर्मशास्त्रों को टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में फेंक दिए गए, वितिका पथे किरणानि छोटे छोटे टुकड़े करके। पतिव्रता स्त्री नारी पातिव्रतं च नारीणाम्, पतिव्रता स्त्री और आर्य धर्म को अच्छी तरह से खंडित किया गया। और यहां तक सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा कि द्विजत्व सूचि सूत्र इसलिए सष्णु कवोष्णवारि भी कहते हैं कि द्विजों के यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत जानते किसको कहते हैं? यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। द्विजों के यज्ञोपवीत, द्विज कहते हैं जिसका 2 बार जन्म हो यानी संस्कार। जो 4 वर्ण हैं उन 4 वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहलाते हैं, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। द्विज माने 2 बार जिसका जन्म हो, द्विज। पक्षी को भी द्विज कहते हैं क्योंकि पक्षी एक बार अंडे के रूप में और दूसरी बार चूजा के रूप में, इसलिए उसको भी द्विज कहते हैं। तो जो मुसलमान शासक होते थे, द्विजों के यज्ञोपवीत से यानी द्विजों के जनेऊ को आग में जलाकर पानी गर्म करते थे और सपरिवार नहाते थे। सोचो जनेऊ कितना सा होता है? जनेऊ कितना सा होता है, विचार करो।